कंडीशनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी के आधार पे एयर कंडीशनिंग जो है प्रेफर्ड नहीं है। सर सेंट्रलाइज का मतलब कुछ और है, जो जनरल एसी कोई भी नहीं एसी नहीं चलेगा एब्सोल्युटली। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड कराना इनको आवश्यक है, जो लोग इसमें अटेंड करेंगे वो, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी आवश्यक है। इन शर्तों के साथ बैंकेट हॉल्स खुलेंगे ओनली विद द परमिशन ऑफ संबंधित कंसर्न एसडीएम, ओनली फ्रॉम 10 AM to 6 PM एंड ओनली फॉर नॉट मोर देन 50 पीपल। दुकानों का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि सारी की सारी दुकानें खुलेंगी 9 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी, और सब्जी की दुकानें सर मास्क और ग्लव्स जो है लागू रहेंगी। जो सब्जी की जो परमिशंस हमने दे रखी हैं सिर्फ वही दुकानें चलेंगी। उसके अलावा जो लोग स्टेशनरी या स्टेशन या एक जगह पे सब्जियां बेचते थे उनके लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, उनको भी रजिस्टर करने की प्रक्रिया एमडी शुगर मिल के दफ्तर में शुरू की जाएगी। जिन जिन लोगों को परमिशन मिलती रहेंगी वो भी फिर अपने यहाँ पे सब्जियां लगा सकते हैं। फास्ट फूड रेडी और लगभग 2-2.5 हज़ार लोग हमने वैसे जो रेडी वाले हैं इनको रजिस्टर कर लिया है, जो सब्जियां बेचने वाले लोग हैं, और इनको परमिशन भी बेचने की दे दी गई है। अब कोई मोटा मोटा शहर में मेरे ख्याल से कोई नहीं छूटा होगा जो सब्जी फल बेचता होगा और जिसको हम परमिशन ना मिली हो। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो एमडी शुगर मिल में जाकर के दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। फास्ट फूड स्नैक शॉप्स स्टॉल्स वगैरह पूर्णतः बंद रहेंगी, उनको खुलने की कोई आज़ादी नहीं होगी। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे बंद रहेंगे। जिम वगैरह सारे बंद रहेंगे। 8 तारीख से जो इसका सेकंड फेज शुरू होगा जिसमें कुछ चीज़ें खुलेंगी, उसमें जो प्रावधान है वो होटल रेस्टोरेंट्स और जिम्स का है, लेकिन उसके अलग अलग शर्तों पे खुलेंगी वो, और उन शर्तों का जो है वो डिटेलिंग जो है वो लगभग 6 या 7 को जो एसओपीज अभी बनाई जा रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो एसओपीज बता दी जाएंगी। उन शर्तों के साथ ही जैसे बैंकेट हॉल्स की अभी शर्तें बताई गई, उसी प्रकार से जब वो शर्तें फाइनलाइज होंगी तो 8 तारीख से उनको खोलने की आज़ादी होगी। जी बिल्कुल। तो जो लिकर शॉप्स हैं इनका 7 बजे से लेकर के शाम को 8:30 बजे तक का समय कर दिया गया है। 8:30 के बाद स्ट्रिक्टली उनको बंद करना होगा ताकि 9 बजे से सोशल डिस्टेंस कर्फ्यू का। हमारे यहाँ कोरोना के आए हैं पॉजिटिव, उनमें से 2 लोग पानीपत से संबंध रखते थे। अगर उन केसेस को हटा दिया जाए तो इस प्रकार से टोटल हमारे केसेस की संख्या 56 हो जाती है, 56 हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज से जो अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो गया है, यानी लॉकडाउन जो 31 मई तक था, उसके बाद 1 जून से अब धीरे धीरे फेज्ड मैनर में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और इस कड़ी में जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है, और फिर जिला प्रशासन ने जो व्यापार मंडल है उनसे चर्चा के बाद और जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा के बाद जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि आगे से जिले में सारी की सारी जो दुकानें हैं वो खुलेंगी 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक जितनी भी दुकानें हैं वो सारी खुलेंगी। और ये जो डिसीजन है ये नॉन इसेंशियल शॉप्स पे लागू रहेगा। जो इसेंशियल शॉप्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ों की दुकानें हैं, वो बियॉन्ड 7 PM भी, जैसे मेडिकल शॉप्स हैं, वो भी खुली रहेंगी। टाइमिंग क्या रहेगी सर बियॉन्ड से? जो मेडिकल शॉप्स हैं, जो 24 आवर शॉप्स खुली रहती हैं, वो 24 आवर शॉप्स खुलेंगी। जो रूटीन टाइम में खुलती थी वो 9 बजे तक खुलेंगी, कर्फ्यू शुरू होने के बाद। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये जो डिसीजन है ये कंटेनमेंट जोन्स पे लागू नहीं होगा, यानी जो हमारे कंटेनमेंट जोन से जहाँ केसेस आए हैं वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगा। वहाँ पे जो हमारा पहला वाला सिस्टम चल रहा था कि जो बैरिकेडिंग करने के बाद जो भी बंद की हुई है सारी की सारी चीज़ें वो बंद रहेंगी। ये जो दुकानें खुलेंगी कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। इन कंडीशंस में ये है कि एक तो हर एक दुकानदार है वो ग्लव्स और मास्क पहन के रखेगा। अगर कोई भी दुकानदार ग्लव्स और मास्क का वायलेशन करता हुआ पाएगा तो दुकान को तुरंत सील कर दिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती दिखी तो दोबारा से जो है प्रशासन इस पर फैसला ले सकता है, या तो OD1 करा देंगे या फिर टाइमिंग्स कम कर दी जाएंगी दुकानों की, या दोनों OD1 के साथ साथ भी जो है टाइमिंग कम करवाई जा सकती हैं। होम डिलीवरी का समय 8:30 बजे रहेगा। 8:30 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी नहीं दी जाएगी। जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबे हैं जो अभी होम डिलीवरी ऑनलाइन सर्विसेज एप्लीकेशंस के ज़रिए कर रहे हैं, वो 8:30 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी ना करें ताकि 9 बजे से कर्फ्यू, संपूर्ण रूप से कर्फ्यू का पालन किया जा सके। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ या छूट और जो दी जा रही है वो है बैंकेट हॉल्स को लेकर के, कि जितने ज़िले में जितने भी बैंकेट हॉल्स हैं वो अब खुल सकेंगे
उसके लिए उनको अपने संबंधित एरिया के एसडीएम से परमिशन लेनी होगी। जिस भी डेट पे वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं उस डेट पे उनको अपने एरिया के एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन की कुछ शर्तें रहेंगी। एक तो जो भी बैंकेट हॉल्स हैं वो 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगे, यानी 6 बजे के बाद किसी भी बैंकेट हॉल में कोई भी फंक्शन आयोजित नहीं होगा, उसको संपूर्ण बंद कर किया जाना आवश्यक है। दूसरा, 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे किसी भी शादी के या किसी भी फंक्शन में। और ये 50 की संख्या है, इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं, जो वहाँ खाना बनाने वाले होंगे, खाना सर्व करने वाले होंगे, या जो बैंड बाजे वाले होंगे, पंडित होंगे, सारे लोग मिलाकर के जो संख्या 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो भी बैंकेट हॉल्स होंगे वहाँ के जो मैनेजर हैं या ओनर हैं वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिस पे जितने लोग उसमें आएंगे फंक्शन में उसकी सूची बनाई जाएगी या उनका डेटा मेंटेन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा फंक्शन में आने के लिए। हर एक जो बैंकेट हॉल है उसके गेट पे एक किसी की ड्यूटी लगाई जाएगी जो थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। जो जो लोग आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और जो भी सिम्टोमेटिक लोग होंगे जिनमें फीवर के सिम्टम्स होंगे उनको अंदर आना अलाउड नहीं होगा। सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी शर्तों के साथ जो है बैंकेट हॉल्स खुल सकते हैं, और ये 10 बजे से स्ट्रिक्टली 6 बजे तक खुले रहेंगे, और वो भी सिर्फ एसडीएम के परमिशन के बाद। किसी भी बैंकेट हॉल में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल नहीं होगा।